दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड स्ट्रैटेजी को हिला देने वाली है। फॉर्मल यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। जहबर पोर्ट पर दिया गया सैंक्शन वेवर खत्म कर दिया गया है। ये वही पोर्ट है जिसे इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन मानते हुए डेवलप कर रहा था, पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए और अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब सितंबर 29 से इसका पूरा लैंडस्केप बदलने वाला है। आखिर ये वेवर क्या था, ट्रंप ने क्यों खत्म किया और इसका इंडिया पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? चलिए डिटेल में समझते हैं। पार पोर्ट ईरान के साउथर्न कोस्ट पे एक डीप सी पोर्ट है। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ड्रीम था। 2003 में पहली बार इंडिया ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया। 2016 में नरेंद्र मोदी ने तेहरान विजिट करके प्रोजेक्ट को मोमेंटम दिया। 2018 में जब यूएसए ने ईरान पे मैक्सिमम प्रेस सैंक्शन लगाए, तब भी चहबार को एक स्पेशल वेवर मिला क्योंकि इसका रोल अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड्स और रीजनल कनेक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वेवर का मतलब था कि इंडियन कंपनी, बैंक, इंश्योरेंस फ्रेम बिना यूएसए सैंक्शन के डर के चहबार में काम कर सकती थी। इसी वजह से इंडिया ने पोर्ट के एक टर्मिनल को ऑपरेट करना स्टार्ट किया, क्रेन लगाई, कार्गो हैंडलिंग शुरू किया। लेकिन अब सीन बदल गया है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि सितंबर 29, 2025 के बाद चहबार वेवर खत्म। मतलब सिंपल है, जो भी कंपनी चहबार प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगी वो यूएस सैंक्शन में रिस्क में आएंगी। इंश्योरेंस कंपनी, इंटरनेशनल बैंक, इवन सप्लायर सब पीछे हटने लगेंगे। यूएस का कहना है कि ईरान को अलग थलग करना उनकी प्रायोरिटीज है और चहबार प्रोजेक्ट इनडायरेक्टली ईरान की इकोनॉमी को बेनिफिट देता है। यानी इंडिया के लिए जो एक सेफ विंडो थी वो अब बंद हो गई है। अब सवाल उठता है कि इंडिया के लिए ये इतना बड़ा शॉक क्यों है? अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेटवे। इंडिया पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान तक ट्रेड नहीं कर सकता। चहबार ही एक रूट था जिससे इंडिया ने वीट और मेडिसिन अफगानिस्तान तक भेजा। चाइना को बैलेंस करने का प्लान। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा था, उसके काउंटर में चहबार इंडिया का ट्रम्प कार्ड था। रीजनल इन्फ्लुएंस। सेंट्रल एशिया में रेल लिंक, गैस पाइप और ऑयल इंपोर्ट सबके लिए चहबार एक लाइफलाइन बन रहा था। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने ईरान के साथ 10 ईयर एग्रीमेंट साइन किया है पोर्ट ऑपरेट करने का। मतलब ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बेट था। चलिए अब हम समझते हैं कि आगे क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाएगा। जो भी इंडियन फ्रेम या कंपनीज यहाँ काम करेंगी वो यूएसए सैंक्शन के टारगेट पे होंगी। फिनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनेशनल बैंक लोन नहीं देगा, इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेंगी, कनेक्टिविटी ड्रीम डिले होगा, रेलवे लिंक जो चहबार से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक बनी थी उसमें डिसरप्शंस होगा, जियोपॉलिटिकल सेटबैक, इंडिया के एक तरफ से चाइना के बेल्ट और रोड के अगेंस्ट अल्टरनेटिव वीक हो जाएगा। समझिए, इंडिया ने अब तक पोर्ट पर इक्विपमेंट लगाए, कार्गो हैंडल्स किए, लेकिन अब पूरा मॉडल असर्टेन हो गया है। इंडिया के पास कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन सब इजी नहीं है। देखा जाए तो अल्टरनेटिव रूट बदल सकता है। इंडिया ट्रांस कैस्पियन कॉरिडोर या रशिया के नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में अपना फोकस बढ़ा सकता है। डिप्लोमेटिक लोबिंग, इंडिया यूएसए से फिर से एक ह्यूमैनिटेरियन वेवर मांग सकता है। आर्ग्यूमेंट ये होगा कि ये पोर्ट अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप, रशिया, ईरान और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ मिलकर चहबार को रिवाइव करना। अगर मल्टीपल पावर इन्वेस्ट करेगा तो यूएस का प्रेशर कम हो सकता है। दोस्तों, चहबार पोर्ट इंडिया के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स दोनों जुड़ गया था। ट्रम्प का डिसीजन इस ड्रीम को एक बड़ा झटका देता है। अब इंडिया को डिसाइड करना है, या तो यूएस के प्रेशर के सामने अपना प्रोजेक्ट सेक्रीफाइस करे या एक बोल्ड स्टैंड लेकर ईरान के सामने अपना पार्टनरशिप कंटिन्यू रखे। ये एक ऐसा मोमेंट है जो बताएगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट है और कितना वो अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। एक चीज क्लियर है, सितंबर 29 के बाद साउथ एशिया का जियो पॉलिटिक्स और सेंट्रल एशिया का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दोनों एक नया फेज में घुसने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया को चहबार प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए चाहे यूएसए नाराज हो जाए, या फिर अपने रिलेशंस बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर देना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।